पर्चे में निकले दो गद्दारों के नाम, और इस बार बात सुनकर आप भी सोच में पड़ जाओगे कि आखिर ये दोनों आपके खिलाफ कब से खेल खेल रहे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इनमें से एक ऐसा है जो आपको बहुत करीब रहकर आपकी बातें सुनता रहा, आपकी कमजोरियां जानता रहा और आपकी निजी बातों को अपने तक रखने के बजाय आगे पहुंचाता रहा। जी हाँ दोस्तों, आपको शायद उस पर भरोसा भी रहा होगा, क्योंकि सामने से उसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य रहता, लेकिन धीरे धीरे उसकी कही हुई बातें और दूसरों तक पहुंचाने की निजी बातें आपस में जुड़ने लगेगी। दूसरा गद्दार थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। यह व्यक्ति सीधे सामने आकर आपकी विरोध नहीं करेगा, जी हाँ दोस्तों, बल्कि किसी और की कही हुई बातों को पकड़कर उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ सकता है। एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाकर पेश किया जा सकता है कि आखिर ये कहानी पूरी तरह बदली कैसे जाए। और जब यह बात आपके सामने आएगी तब आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा इसी बात पर आएगा कि आखिर आपके बारे में बात करने वाला दोनों लोग आपकी ज़िंदगी से पूरी तरह अनजान भी नहीं हैं। अब ध्यान से देखना, इन दोनों में से एक के साथ आपकी बातचीत ज़्यादा होती है और दूसरे आपके आसपास के लोगों के जरिए आपकी खबर रख सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी नाम नहीं बताएंगे, पहले पूरी बात सामने आने दो, क्योंकि जब नाम का पहला अक्षर बताया जाए तब शायद आपको अपने आसपास के दो चेहरे याद आने लगें। और अगर आपके मन में पहले से किसी पर शक है तो सिर्फ शक के आधार पर उसे गद्दार मत मान लेना। असली बात तब समझ आएगी जब कोई ऐसी जानकारी सामने आएगी जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही पता थी। वहीं से गद्दार की पहचान का रास्ता खुलेगा। जी हाँ दोस्तों, और अब मामला थोड़ा और गहरा होने वाला है, क्योंकि इन दोनों गद्दारों में से एक की असली चाल आपको बहुत देर से समझ आएगी। वह आपके सामने बैठकर आपकी परेशानियां सुनता रहा है, आपकी बातों पर सहमति जता सकता है और आपको यह महसूस करा सकता है कि वह पूरी तरह आपके साथ है। लेकिन जब वही बातें किसी तीसरे व्यक्ति की जुबान से आपके सामने आएगी तब आपको अंदाजा होगा कि आपकी कही हुई बात अब आप तक कैसे पहुंची। शुरुआत में आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। आप सोचेंगे कि मैंने तो यह बात बहुत सीमित लोगों को बताई थी, फिर यह बात बाहर कैसे गई। यहीं से आपका दिमाग में कई पुराने किस्से जुड़ने लगेंगे। कोई पुराना बातचीत याद आएगी, कोई ऐसा मौका याद आएगा जब आपने अपने मन की बात किसी के सामने रखी थी और कुछ दिनों बाद वही बात किसी दूसरे के व्यवहार में दिखाई दी है। शायद उस समय आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती हुई लग रही है। दूसरा गद्दार इस पूरे मामले में और चालाकी से सामने आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, वह खुद को निर्दोष दिखाने के लिए किसी और का नाम ले सकता है और कह सकता है कि मैंने तो सिर्फ वही बताया जो मुझे पता था। लेकिन सवाल यह होगा कि उसे इतनी जानकारियां मिली कहाँ से। अगर वह बात किसी एक व्यक्ति तक सीमित थी और वही बात अलग अलग शब्दों में कई जगह पहुंची तो आपको अंदाज़ा लग सकता है कि बातचीत कौन कौन शामिल था। लेकिन इस समय सबसे बड़ी गलती यह होगी कि आप गुस्से में जाकर दोनों के सामने जाकर लड़ाई शुरू कर दें, क्योंकि अगर आपने बिना पूरी बात समझे प्रतिक्रिया दिया तो असली व्यक्ति खुद को बचाने के लिए कहानी को और बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इस बार आपकी ताकत आपकी चुप्पी और आपकी समझदारी होगी। किसी से सीधा सवाल करने से पहले यह देखना कि उसके पास कौन सी जानकारी है
वह जानकारी उसे किससे मिली और वो उस बात को किस तरह पेश कर रहा है। अगर कोई बार बार आपकी निजी जिंदगी में बार बार ऐसी बातें करता है जो अपने उसके साथ कभी साझा नहीं की थी, स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है। लेकिन सवाल उठना और किसी को दोषी साबित करना दो अलग चीज़ें हैं दोस्तों। इसलिए पूरी स्थिति को समझे बिना किसी रिश्ते को तोड़ना सही नहीं होगा। हो सकता है इन दोनों में से एक व्यक्ति जानबूझकर आपकी बात आगे बढ़ा रहा हो और दूसरा बिना सोचे किसी की कही बातें दोहरा रहा हो। जी हाँ दोस्तों, दोनों की भूमिका अलग हो सकती है। एक व्यक्ति पीछे से नाराजगी हो सकता है, दूसरे के पीछे अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश। कोई आपकी सफलता से परेशान हो सकता है, कोई आपके किसी फैसले से नाराज हो सकता है और कोई सिर्फ इसलिए आपके बारे में बात कर सकता है कि क्योंकि उसे आपकी निजी जिंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी है। यही वह वजह होगी कि आने वाले समय में आपको अपनी निजी बातें बहुत सोच समझ कर साझा करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा अपना नहीं होता और हर शांत रहने वाला व्यक्ति विरोध भी नहीं होता। असली पहचान व्यवहार से होगी, खास कर जब तब आपकी कोई निजी बात अचानक किसी ऐसी जगह से सामने आ जाए जहां से पहुंचने की कोई वजह ही नहीं थी। उस समय आपको भावनाओं में बहकने के बजाय सिर्फ एक चीज करनी है दोस्तों, याद करना कि वह बात आखिरी बार आपने किस किस व्यक्ति के सामने कही थी। यही छोटी सी बात पूरी कहानी की जोड़ सकती है। और संभव है कि आपको अचानक किसी पुराने मामले की भी याद आए जिसमें आपको लगा था कि किसी ने आपकी बातचीत गलत तरीके से पेश की है। शायद उस समय अपने आप छोटी सी बात समझकर छोड़ दिया था, लेकिन अब वही घटना एक नए संदर्भ में दिखाई दे रही हो सकता है आपको यह भी पता चलेगा कि किसी ने आपके बारे में एक बात सिर्फ इसलिए फैलाई क्योंकि उसे लगा कि उसमें आपका कोई रिश्ता या कोई अवसर या उससे कोई हाथ से निकलने वाला अवसर जाएगा। तब आपको समझ आएगा कि हर गद्दारी सिर्फ नफरत से नहीं होती, कई बार स्वार्थ भी इंसान को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। इसलिए इन दोनों के बारे में फैसला करते समय सिर्फ यह मत देखना कि उन्होंने क्या कहा, यह भी देखना कि उन्हें उसमें क्या फ़ायदा मिल सकता था। किसे आपकी बात बाहर जाने से फ़ायदा हुआ होगा, किसका पक्ष मजबूत हुआ और किससे किसकी परिस्थितियां मजबूत होने के बाद खुद को बेहतर जगह पर रखा। इस सवालों के जवाब को आपको बहुत कुछ समझा सकता है, लेकिन फिर वही बात वास्तविकता ज़िंदगी में किसी व्यक्ति पर सिर्फ भविष्यवाणी या पर्चे के आधार पर आरोप लगाना, किसी के बारे में गंभीर फैसला लेने से पहले वास्तविकता का परिणाम और बातचीत जरूरी है। अगर कोई भरोसा तोड़ा हुआ है या तोड़ता दिखाई देता है तो पहले अपनी सीमाएं मजबूत करो, जरूरी जानकारियां साझा करना बंद करो और स्थिति को शांत तरीके से संभालो, क्योंकि कई बार सामने वाले आपको सबसे बड़ा जवाब यही होता है कि उसे आपकी ज़िंदगी की नई जानकारियां मिलनी बंद हो जाए। जब उसे आपके अगले कदम का पता नहीं होगा तब वो आपके बारे में कहानी बनाना भी मुश्किल पाएगा और यही से आपकी स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि जो लोग पहले आपकी हर बात पर चर्चा करते थे उसके पास कहने के लिए कुछ नया नहीं रहेगा। जो व्यक्ति आपकी निजी जिंदगी में आपके बातों का हथियार बनाता था उसका असर कम होने लगेगा और आपको खुद महसूस होगा कि आपने अपनी जिंदगी का चाबी गलत हाथों में दे रखी थी। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प चीज सामने आ सकती है दोस्तों, इन दोनों में से किसी एक की कही हुई बात बाद में उसी के खिलाफ जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, वह शायद अपनी बात साबित करने के लिए किसी तीसरे का नाम ले सकता है और वहीं से दूसरी कड़ी खुल जाएगी। कोई पुराना संदेश, बातचीत, कॉल या ऐसी जानकारी सामने आ सकती है जिससे पूरी कहानी का एक हिस्सा साफ हो जाए।
जी हाँ दोस्तों, उस समय आपको तुरंत बदला लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ इतना तय करना होगा कि आगे उस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में कितनी जगह देनी है, क्योंकि विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे वापस लाने का समय लगता है। और अगर सामने वाला अपनी गलती स्वीकार करके भरोसा दोबारा बनाने की कोशिश करे तो वो अलग बात है। लेकिन दोस्तों, अगर वह लगातार झूठ बोलता रहे तो दूरी बनना ज़्यादा सही हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल फिर वही है, इन दोनों में से पहला गद्दार कौन है और दूसरा गद्दार कौन है? नाम अभी भी रोक कर रखेंगे, क्योंकि अगर अभी नाम का पहला अक्षर बता दिया तो कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा वहीं खत्म हो जाएगा। पहले यह देखो कि आपके आसपास कौन आपकी निजी बात ज़रूरत से ज़्यादा जानना चाहता है। कौन आपकी हर योजना के बारे में पूछता है और कौन आपकी बात किसी दूसरे के सामने ऐसे रखता है जैसे वह पहले से पूरी कहानी जानता हो। जब नाम का पहला अक्षर सामने आएगा तब आपको शायद दो चेहरे आपके सामने याद आ जाएंगे, लेकिन असली फैसला तभी करना जब आपके पास वास्तविकता बात का सबूत हो। जी हाँ दोस्तों, और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट यही होगा कि इन दो गद्दारों में से एक का नाम सामने आते ही आपको अपनी पुरानी एक बात याद आए, क्योंकि आपके उस इंसान को कभी अपना समझकर ऐसी बात बताई थी जो बाकी किसी को नहीं पता थी। यही बात अब सबसे बड़ा खेल खोल सकता है। सोचिए, आपने किसी एक व्यक्ति के सामने अपने अगले कदम की बात की थी, कि ये योजनाएं की बात की थी, किसी रिश्ते या पैसे से जुड़ी बात की थी। कुछ समय बाद वही जानकारी किसी और के पास पहुंच गई। उस समय शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि, लेकिन अब जब कोई वैसा ही बात आपके सामने दोहराएगा तब आपको पहली बार एहसास होगा कि बात बाहर गई जरूर है, और बहुत संभव है कि रास्ता आपके बिल्कुल करीब से होकर गया हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरा गद्दार आपकी बात को सिर्फ आगे पहुँचाने नहीं बल्कि आपकी छवि बदलने की कोशिश करने वाला हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वह लोगों के सामने ऐसा माहौल बना सकता है कि आपको अपनी सफाई देनी पड़े। कभी आपको चुप्पी को घमंड बताया जाए, कभी आपके फैसले को गलत समझाया जाए, और कभी आपकी किसी छोटी गलती को इतना बड़ा बनाकर दिखाया जाए कि लोग असली बात भूल जाएं। और यही वह खेल है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप हर बात का जवाब देने लगेंगे तो सामने वालों को वही मिलेगा जो वह चाहता है। अपनी प्रक्रिया इसलिए इस बार जवाब शब्दों से नहीं, अपने काम से देना ज़्यादा मजबूत रहेगा दोस्तों। और ध्यान रखना, गद्दार हमेशा दुश्मन की तरह सामने नहीं आता। कई बार वह आपकी चिंता करने वाले व्यक्ति की तरह बात करता है, आपकी परेशानियां पूछता है, आपको सलाह देता है और फिर उसी बातचीत का कोई हिस्सा किसी और तक पहुंचा देता है। यही वजह है कि सिर्फ यह देखकर किसी को अपना मत मान लेना कि वह आपके साथ मीठा बोलता है सही नहीं होगा। इसलिए पहचान कर तभी होगा जब आपके बारे में कोई कही गई बात और आपके सामने दिखाने देने वाली बात के बीच में फर्क नजर आएगा। आने वाले समय में कोई ऐसी छोटी सी घटना हो सकती है जो पूरे मामले की पहली कड़ी खोल दे। शायद किसी बातचीत में एक ऐसा नाम निकल आए, शायद किसी व्यक्ति की कही हुई बात आप तक वापस पहुंच जाए। जी हाँ दोस्तों, अब नाम का पहला अक्षर बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पहले अक्षर का गद्दार का नाम का अक्षर यस से और दूसरे गद्दार का नाम का अक्षर आर से माना जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान से सोचिए, आपके आसपास इन अक्षरों से शुरू होने वाले कौन कौन से लोग हैं, लेकिन सिर्फ अक्षर मिलने की किसी
पर आरोप मत लगा देना। असली बात उसके व्यवहार और आपके सामने आने वाली वास्तविकता जानकारी से ही समझा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, आपको दिल को छुई है, ये जानकारी आपके दिल तक पहुंची है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर करिएगा। दोस्तों आपका एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है आपके लिए और अच्छी जानकारियाँ लाने के लिए। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।